चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ लेआउट, यानी कि लेआउट की बदलती हुई प्रवृत्तियां। लेआउट जो होता है किसी अखबार या मैगजीन का, जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका स्वरूप है, उसको हम लेआउट कहते हैं। उत्पादन के बाद उसको लेआउट के रूप में हम कहते हैं। और पेज मेकअप उत्पादन पूर्व घटना है। इट इज ए पेज मेकअप इज ए प्री प्रोडक्शन फेनोमेना and layout is a post production activities, but both are synonyms. So layout and page makeup are almost synonyms. There is a hairline difference. इन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। लेआउट की बदलती हुई प्रवृत्ति, अखबार की जो लेआउट होती थी पहले पुराने ज़माने में, आज से 2-3 दशक पूर्व, जब केवल लेटर प्रेस होता था और हैंड कंपोजिंग होता था और ट्रेडल मशीन होता था, तो ज़्यादातर सेटअप पेज का और वर्टिकल होता था। एक कॉलम में ही बड़ी बड़ी स्टोरी आती थी, ऊपर से शुरू होती थी और पूरा जो 52 इंच की अखबार है वो उतनी लंबी, 52 सेंटीमीटर की अखबार, वो उतनी लंबी एक स्टोरी होती थी, उसका छोटा सा हेडलाइन होता था। आज के ज़माने में उसी स्टोरी को 4 कॉलम में स्प्रेड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप हो रहा है। ये प्रवृत्ति बदल रही। पहले क्या था, वही था, सारे ऐसे लंबे 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 होते थे, तो वो उतना सुंदर, आकर्षक, लुभावना नहीं लगता था। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, यानी प्रौद्योगिकी विकास के बाद हम हैंड कंपोजिंग से फिर दूसरे मशीन्स पे आए और आज हम डीटीपी के युग में चले आए हैं, सीटीपी के युग में चले आए हैं। आज मल्टी कलर वेब ऑफसेट है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में अब हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप शुरू हो गया। तो कंप्यूटर की सहायता से, डेस्कटॉप की सहायता से अब चौड़ा करना स्टोरी को बहुत सरल हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप, आयताकार। पहले लंबवत होता था, अब वह आधारवत होने लगा, तो उसको हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप का कॉन्सेप्ट आया। तो उससे अखबार ज़्यादा सुंदर दिखने लगा। कागज़ का भी विकास हुआ। पहले बड़ा वो रफ सा पेपर पे अखबार छपता था, अब धीरे धीरे ग्लॉसी पेपर सब आने लगा। बहुत देखोगे अखबार के मैगजीन्स के बड़े शाइनिंग पेपर्स होते हैं, वो भी लेआउट का ही पार्ट। तो पेपर में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, चेंज हुआ। सभी पेज नहीं होते बहुत आकर्षक, लेकिन कुछ पेज को देखोगे, मैगजीन्स को या रीडर्स डाइजेस्ट देखो, तो उसमें बड़े ग्लॉसी पेपर होते हैं, चमकदार से, और उस पर प्रिंट भी बड़ी सुंदर सुंदर होता है। तो प्रिंटिंग का बहुत डेवलपमेंट हुआ, पैकेजिंग का डेवलपमेंट हुआ, पेपर का डेवलपमेंट हुआ। तो हम रफ पेपर से ग्लॉसी पेपर तक चले आए। तो उसमें हमारा पेज मेकअप और लेआउट भी सुंदर होने लगा। ठीक है, फिर हम पहले ब्लैक एंड वाइट तक सीमित थे, आज हमें फिर बाद में एक कलर आया। उस एक कलर को जोड़ने में, मतलब 2 रंग के अखबार को छापने में, उसी को 2 बार प्रिंट करना पड़ता था। मशीन लेटर प्रेस में जो लेटर को कलर करना था उसको अंदर कर देते थे और फिर बाकी को छाप लेते थे। फिर केवल हेडलाइन को कलर करना है या डिफरेंट रंग में देना है तो उसके लिए दोबारा प्रिंटिंग होता। इट वॉज ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। सो कोई डबल कलर भी छापने में कतराता था, कोई लेटर पैड भी डबल कलर में छपवाता था अपना, कि मेरा नाम जो है लाल से कर दो और बाकी चीज़ काला से कर दो, उसको डबल प्रिंटिंग होती थी। उसी तरह अखबार में भी होता था। लेकिन बाद में मल्टी कलर वेब ऑफसेट आ गया, तो अब बहुरंगी वेब ऑफसेट का ज़माना है। तो ये परिवर्तन आपके लेआउट में भी आया कि अब बहुत रंगों के अखबार होने लगे। हम अलग अलग रंग, हरा, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, सभी का प्रयोग कर रहे हैं। काला तो है ही, सफ़ेद तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न रंगों का समाहरण हो रहा है, समागम हो रहा है। उससे उसके सौंदर्य में निखार आ रहा है। तो ये एक परिवर्तन, आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन है। आज का अखबार देखने में पहले से बहुत सुंदर है, बाह्य दृष्टि से बहुत सुंदर है, लेकिन अंतः दृष्टि से धीरे 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 उसमें पतन हो रहा है। जैसे मनुष्य को ही देखो, तुलना करो, मनुष्य आज खूब अच्छा वस्त्र धारण कर रहा है,
एक से एक स्मार्ट लोग हो गए, अंदर से कितने कमज़ोर हैं, क्या खाते हैं, तो वही सब पैजी पिटाज, हॉट डॉग। और स्वास्थ्य देखो, वजन नहीं उठा सकते, तुरंत में बीमार हो जाते। पहले के लोग देख लो, आप तुलना कर लो, बलवान होते थे, शक्तिशाली होते थे, सबका फ़ोन नंबर लोगों को याद रहता था। अब किसी का फ़ोन नंबर नहीं याद रहता, टेक्नोलॉजी के कारण और जो बदलती हुई पर्यावरण है। उसी तरह अखबार में भी पहले अंदर के कंटेंट बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि लोग बहुत समय देते थे, ढंग से, तबीयत से, लगन से, तंद्रा से लिखते थे, मन से लिखते थे, तो बहुत अच्छी रचना होती थी। अब खाली दिखावा दिखावा बढ़ गया मेरे दृष्टिकोण में। हालांकि बड़ा विवाद का विषय है, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में अखबार बाहर से बहुत सुंदर हो गया है, ऊपर से फिटफाट और अंदर से मोकामा घाट, कहते हैं ना, एक मुहावरा है। तो अंदर से उसके कंटेंट में इंटरनली इट हैज़ नॉट ग्रोन, बट अभी मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नली देखो बहुत सुंदर अखबार, फोटोग्राफी देखो कितना सुंदर हो गया, उसमें मल्टीपिक्स और डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल फोटोग्राफ में आँख के आंसू भी दिखते हैं। पहले कोई रोता हुआ फोटो होता था तो आंसू नहीं दिखते थे। इस क्षेत्र में तो ज़बरदस्त विकास हुआ। तकनीकी क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन होने के कारण लेआउट में भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ। तो इसलिए अखबार के पेपर भी सुंदर हो गए, लेआउट भी सुंदर हो गए, वो हॉरिजेंटल, वर्टिकल से हॉरिजेंटल, ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड, कलर्ड से मल्टी, डबल कलर्ड से फिर मल्टी कलर्ड। तो इस तरह से बहुत संक्षेप में अगर हम कहें तो लेआउट में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया। और कागज़ों का विकास तो मैंने बताया, तो हर दृष्टि से सौंदर्य में निखार आया है, लेकिन अंदर से कंटेंट में कमी आई है। एक बहुत बड़े पत्रकार थे बाबूराव विष्णु पराड़कर, जो आज समाज के संस्थापक संपादक थे। उन्होंने 1925 में ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले वर्षों में समाचार पत्र पत्रिका निकालना बड़े बड़े सेठ साहूकारों का काम होगा। ये रंग बिरंगी होंगे, उत्कृष्ट साज सज्जाओं से सुसज्जित होंगे, परंतु इन सब के बावजूद भी समाचार पत्र प्राणहीन होंगे। इन सब के बावजूद भी समाचार पत्र प्राणहीन होंगे। ये भविष्यवाणी 1925 में की थी बाबूराव विष्णु पराड़कर ने, और आज देखो कि उनकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है। आज ऊपर से साज सज्जा, पृष्ठ, दिखावा, रंग रूप में एकदम अमूलचूल परिवर्तन है, लेकिन प्राणहीन हो गया खबर। ये उनकी भविष्यवाणी थी। अब उसमें कितना प्राण है आप खुद उसका अनुभव कीजिए। आप लोग तो अखबार भी नहीं पढ़ते, इसी कारण, शायद ये भी एक कारण है कि उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा नहीं। आज कंटेंट क्राइसिस, लेकिन आज मेरा विषय कंटेंट और कंटेंट क्राइसिस नहीं, मुझे सिर्फ अखबार के बाह्य रूप स्वरूप की चर्चा करनी थी, जिसे लेआउट कहते हैं, और उसको मैंने संक्षेप में बताया कि किस प्रकार लेआउट की प्रवृत्तियाँ बदल रही है। आज से 2-3 दशक पहले क्या थी और आज क्या है, और आने वाले युग में और भी ज़्यादा परिवर्तन आएगा। अब तो ऑडियो विजुअल न्यूज़पेपर हो गया, उसमें तो विजुअल रिपोर्टर्स होते, उसका लेआउट में विजुअल भी आ गया, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मिक्स होकर कन्वर्जेंस हो गया। तो उस लेआउट की चर्चा तो हम पृथक रूप में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, कोई टिप्पणी करनी है, तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सवाल रख सकते हैं। धन्यवाद।